जो वोट मिलेगा वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे मिलेगा। वोट करेंगे हम, लेकिन हम करेंगे सपा को वोट। लेकिन काम जो योगी ने करा है, जो मोदी ने करा, शायद ही कोई कर पाए। नहीं, मोदी जी आएंगे, मोदी जी अच्छे हैं, देश के लिए, भारत के लिए अच्छे हैं। बेरोजगारी हुआ, विकास हुआ, इस चीज को मुद्दा बना के चुनाव नहीं लड़ रही है। तो जेवर को पूरे देश का और दुनिया का आभूषण बना दिया योगी मोदी जी ने। चेहरा तो देखो मोदी जी का ही है, सबको पता है कि मोदी जी आ रहे हैं, पर वो है किसानों के कामों पे खरा उतरे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर हमारी खास कवरेज मोदी प्रदेश का मूड, और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। और लगातार इस खास कवरेज के जरिए हम देश के हर राज्य में पहुंचकर वहां की लोकसभा सीटों पर उतरकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता का मूड क्या है और प्रधानमंत्री वो किसको देखना चाहते हैं 2024 में। इस बार अगर वो वोट करेंगे तो ये वोटिंग बदलाव के लिए होगी या फिर हैट्रिक के लिए होगी। और आज हम आप पहुंचे हैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट, और यहाँ के दादरी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूं। और अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर की, तो महेश शर्मा जो कि यहाँ से 2 बार के सांसद हैं, और इस बार फिर से महेश शर्मा को ही एनडीए की तरफ से मैदान में उतारा गया है। और सपा के प्रत्याशी की बात करें तो राहुल अवाना इस बार INDIA गठबंधन से यहाँ पर मैदान में है। और अगर बात बीएसपी की करें तो बीएसपी से भी यहाँ पर उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतारे गए हैं। बीएसपी से इस बार जो है उम्मीदवार राजेंद्र सोलंकी जी हैं, वो मैदान में हैं। सबसे मुख्य सवाल जो है वो यही कि प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग ये होनी है, और अगर जनता पोलिंग बूथ पर जाएगी वो अपने सांसद के नाम पर वोट करेगी, या फिर इस बार का वोट जो है वो पीएम के चेहरे पर होगा। जैसे कि अमित शाह ने कहा था कि इस बार जब उम्मीदवार मैदान में उतरे तो वो इस मोटो के साथ उतरे कि एक बार फिर मोदी सरकार। तो मोदी के नाम पर वोट होगा या फिर अपने उम्मीदवार को यहाँ की जनता देख रही है, ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं। और प्रधानमंत्री का चेहरा आपको कौन लगता है कि कौन सेट बैठेगा 2024 के? मैम, चेहरा तो देखो मोदी जी का ही है, सबको पता है कि मोदी जी आ रहे हैं, पर वो है किसानों के कामों पे खरा उतरे हैं। ये मजबूरी है या पसंद है? मैम, मजबूरी है, क्या करें, मजबूरी है हमारी। तो पसंद कौन है? अब पसंद तो मैम हमारे लोकल, हम तो चाहते हैं कि हमारे काम करने वाला हो नेता, पर वो होता नहीं है। अब लहर भाजपा की है तो पसंद मोदी जी हैं, करेगा। राजेंद्र सोलंकी जी को लेकर क्या माहौल है? राजेंद्र सोलन जी का नाम अगर सामने आएगा तो देखते हैं लोगों का क्या मत रहता है। बाकी यहाँ तो माहौल ज़्यादातर भाजपा का ही बना हुआ है, लेकिन जैसे ही अगर त्रिकोणा मुकाबला होता है तो हो सकता है कि जीत का अंतर थोड़ा कम रह जाए। क्यों? अच्छा, ये बताइए कि जो आप वोट करेंगे वो महेश शर्मा के नाम पर वोट होगा या मोदी के नाम पर वोट होगा? प्रधानमंत्री का चेहरा सामने रखेंगे, अपने सांसद को प्रेफरेंस देंगे? देखिए मैडम, अभी तो 2 महीने का समय है, अभी तो लोग विचार करेंगे, एक रात में माहौल बदल जा, अभी तो लोगों को बहुत भटकना पड़ेगा। लेकिन साफ तारीखें तो आ गई हैं। देखिए, अब आप 2 महीने कह रहे हैं, 5 साल तक आपने देखा है, तो 5 साल का कार्यकाल, अब 2 महीने में फैसला तो नहीं बदल जाएगा? फैसला तो कर लिया होगा। नहीं, इतने पहले कौन फैसला कर रहा है? एक रात में माहौल बदल जा, तो अभी तो लोगों का देखते हैं क्या क्या वो चलता है। एक रात में तो आप सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं, गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं। क्या लगता है कि क्या माहौल है देश में? और खास तौर पर अगर गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो महेश शर्मा को क्या एक और मौका देगी यहाँ की जनता? बिल्कुल महेश शर्मा को मौका देगी, और हम तो महेश शर्मा, योगी और मोदी तीनों की ही सपोर्ट करते आए हैं, और आगे भी महेश शर्मा को भारी मतों से जिता के भेजा। तो लगता है कि एक बार फिर से वो हैट्रिक का जो मौका है वो पीएम मोदी और महेश शर्मा दोनों की झोली में आएगा? हैट्रिक 110% लगेगी यहाँ, और उम्मीद ये कर रहे हैं कि भारत में 400 पार हो। महेश शर्मा भारी मतों से जीतेंगे। भारतवर्ष में जो टॉप 10 जीतने वाले होंगे उनमें महेश शर्मा का भी नाम हो। INDIA गठबंधन में ये सीट जो है ये सपा के हिस्से आई है, तो क्या लगता है कि बवाना साहब को मौका दिया जाना चाहिए? क्योंकि अखिलेश यादव एक बार फिर से उस गठबंधन में जो हैं वो मिल गए हैं, तो INDIA गठबंधन कुछ मजबूत स्थिति में लगता है या नहीं? देखिए, अगर INDIA गठबंधन की हम बात करें तो यहाँ से पहले टिकट किसी और का हुआ था, महेंद्र नागर जी का टिकट हुआ, लेकिन यहाँ से सपा के लोग पहुँचे और फिर टिकट बदल दिया गया, और अब राहुल अवाना को टिकट दे दिया गया। लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि राहुल अवाना उस तरह के ज़मीनी नेता नहीं है, और खुद समाजवादी पार्टी के नेता भी उनसे नाराज़ हैं। तो ये यहाँ पे जो सीधी टक्कर रहेगी वो मेरे हिसाब से बसपा की रहेगी, क्योंकि बसपा ने यहाँ से पहले सीट निकाली थी, और बसपा की अगर हम बात करें, क्योंकि मायावती का एक गृह जनपद है, और लोग चाहते भी हैं कि दोबारा से बसपा यहाँ पे उनका उम्मीदवार आए और उसको वो वोट करे। लेकिन महेश शर्मा पिछली बार 3.5 लाख वोटों से जीते थे, और इस बार जो लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा अंतर से वो जीत और बड़ी होगी। मुझे लगता है कि राजेंद्र सोलंकी अगर आएंगे तो फाइट और ज़्यादा मजबूत होगी, और जीत का अंतर वो कम होगा। हो सकता है महेश शर्मा जीत जाएँ, लेकिन जीत का अंतर इस बार कम होगा।
देखिए, बात हम देश की कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की कर रहे हैं, साथ ही साथ लोकसभा क्षेत्र की भी कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं दादरी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ के लिए महेश शर्मा ने कुछ खास किया है? आपको लगता है कि इन 10 सालों में यहाँ का स्वरूप बदला है, विकास हुआ है, रोजगार के मौके जागृत हुए? देखिए, अगर आप गाँवों में जाके आम लोगों से पूछेंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। वैसे विकास की बात हर कोई करेगा, लेकिन आम लोग काफ़ी परेशान हैं। और ख़ासकर अगर महेश शर्मा जी की बात करें तो वो सांसद बने थे 2014 में, उसके बाद काफ़ी ऐसे गांव होंगे उनमें आज तक वो गए नहीं हैं, और गाँवों में वो एक आध व्यक्ति का नाम की बात छोड़ दें तो किसी को जानते नहीं होंगे। इसके बाद अगर और विधानसभा की हम बात करें, क्योंकि इसमें 5 विधानसभा आती हैं एक लोकसभा में, और खुर्जा विधानसभा हो या सिकंदराबाद विधानसभा हो, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी डॉक्टर महेश शर्मा को लेकर है। नोएडा और जेवर में लगता है कि लोग थोड़े उनको तसल्ली है? नहीं, जेवर में भी नाराज़ हैं। केवल अगर कहें नोएडा और दादरी आप कह सकते हैं कि इन विधानसभा में लोग संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो और विधानसभा में वहाँ काफ़ी नाराज़गी है। जो वोट मिलेगा वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे मिलेगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि महेश शर्मा तो पहुंचे नहीं, महेश शर्मा भी नहीं पहुंचे या विकास भी नहीं पहुंचा? मैडम, महेश शर्मा ने वो काम कर दिया है जो आज तक यहाँ कभी उम्मीद नहीं थी। ये जो एयरपोर्ट आया है ये महेश शर्मा की ही देन से आया है, और इसमें हमारे जो विधायक हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, उनका दूसरा नंबर आता है, क्योंकि ज़मीन दिलाने में काम उन्होंने किया है, और दिल्ली से जो पास कराया है वो महेश शर्मा ने कराया है। तो महेश शर्मा नोएडा, दादरी और गौतम बुद्ध नगर 3 सीटों पे तो ये बहुत अच्छे क्लीन स्वीप करेंगे। बाकी ऐसा नहीं है, सिकंदराबाद में मजबूत है और खुर्जा में मजबूत है। किसान के लिए क्या कर रहे हैं यही जी, बीजेपी सरकार जो भी है ये किसान के लिए क्या कर रहे हैं? जबकि पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो किसान बेल्ट है। जी, सर्वे सर्वा किसान है। इस जो भी हैं सर्वे सर्वा किसान ही हैं। आज उन्हीं की बदौलत हम भी हैं, हम भी किसान के बच्चे हैं। सर्वे सर्वा किसान ही हैं। आज उन्हीं की बदौलत हम लोग जो खा पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वही चीज़ है, लेकिन उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। ये गाय हैं, मछुआरे हैं, सब छोड़ दिए हैं, सब फसलें नष्ट हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, कोई उस पर इंक्वायरी नहीं है। बस उनका अब ढोंग समझो, चाहे जो भी समझो, जो भी है कि हम गौ भक्त हैं, जो भी है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। चलिए, वोट तो करेंगे 2024 में? वोट करेंगे हम, लेकिन हम करेंगे सपा को वोट। जी, आपको लगता है कि सोलंकी साहब या अवाना साहब ठीक काम कर देंगे? हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये रोक किसान के लिए वो जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अच्छा, बुआ बबुआ साथ क्यों नहीं आ पाई, ये तो बता दीजिए जरा। जी, बुआ बबुआ साथ आ जाते तो बात और बन जाती। बुआ बबुआ का पिछले बार भी आपने देखा, वो बुआ हैं, वो बबुआ हैं, उनका भी देखा, लेकिन हमारे माननीय जो मुलायम सिंह जी हैं, जो अमर हो गए हैं, अमर रहे हैं, वो भी जिंदाबाद हैं। लेकिन उन्होंने इतना किया है, सब कुछ किया है, आज की डेट में कोई नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है 24 के लिए प्रधानमंत्री चेहरा कौन है? मैडम, मोदी और योगी आएंगे यहाँ तो। ये आप मजबूर होके क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा खुशी से बोलिए। दरअसल क्या है, हमें बूढ़े आदमी अब हा ये लोग हाथ तेली पीटते हैं ना बड्ढों को बोल। देखिए ताऊ, आप बुजुर्ग हैं लेकिन तजुर्बा आप ही का है ना? नहीं बोलिए ना, आपको खुला मंच दिया है मैंने। करते हैं, लेकिन काम जो योगी ने करा है, जो मोदी ने करा, शायद ही कोई कर पाएगा। खुश होके बोलिए ना। हम मैं तो खुश होकर ही बोल रहा हूँ, उसमें क्या है। और बताइए। इनकी खुशी तो ठीक है, आपको क्या लगता है किसको 24 में वोट करेंगे, प्रधानमंत्री चाहते हैं? नहीं, देश की विकास के लिए वैसे तो मोदी जी ठीक है, लेकिन मोदी जी का जो रवैया है ना वो थोड़ा सा ऐसा है कि मैं ही हूँ, मैं जो है ना वो मैं ठीक नहीं है। सब लोगों को मौका देना चाहिए, सब लोगों के साथ और सबका विकास होना चाहिए। तो तीसरी बार चुनेंगे उनको? नहीं, मोदी जी आएंगे, मोदी जी अच्छे हैं, देश के लिए, भारत के लिए अच्छे हैं। प्रधानमंत्री किसको चाहती है, किसके लिए वोट करेंगी, पसंद कौन? प्रधानमंत्री तो स्ट्रांग चाहिए, तो मोदी ठीक है। ऐसा क्यों लगता है कि उनके अलावा कोई और ताकतवर कैंडिडेट नहीं है? कैंडिडेट तो बहुत हैं, पर उनको दबा दिया जाता है कुछ गलत बोल बोल के, जबकि समझदार सब है अपनी जगह। पर कई लोग होते हैं जो अपनी बात बनाने के लिए गलत शब्द बोल बोल के दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, बराबरी कर नहीं सकते तो उनको नीचा दिखाते हैं, बस ये है। तो फिर मोदी जी मजबूरी है या पसंद है? नहीं, मजबूरी भी कह सकते हो, मजबूरी ही कह सकते हैं, क्योंकि उनके मुकाबले अभी राहुल गांधी इतने समझदार हैं, पर इतना गलत फैसले नहीं लेते हो जल्दी से। आतिशी तो कह रही हैं अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा थे, उनको जेल में डाल दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी, जानबूझ के जो एजेंसियां उनका गलत इस्तेमाल हो गया। ये ठीक है मामला? शायद सही होगा, गलत जो हो रहा है। मुझे तो खैर दिल्ली का ज़्यादा आइडिया नहीं है, मुझे तो यहीं का बताऊंगी मैं, पर ठीक है, मोदी ठीक है। आपको क्या लगता है मैम? अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था विकास,
विकास हमें नहीं दिख रहा, हमारे किचन में विकास नहीं हो रहा। आप देख सकते हो गैस सिलेंडर के रेट, सब्जियों के दिन पे दिन रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। जो भी ग्रोसरीज है हमारी वो बढ़ती जा रही है। तो हम तो किचन का बताएंगे ना। अगर महिला से रिलेटेड आपने पूछा है, रहा दूसरा कि देश में मतलब मोदी जी को किस रूप में आप देखते हैं। देखो मोदी जी अपनी जगह सही है, लेकिन जो नीचे क्या कार्यकर्ता है ना, जैसे आपके विधायक हो गए हैं, MP हो गए, ये वास्तव में क्या कर रहे हैं? ये रिपोर्ट वहाँ तक पहुँचती है क्या मोदी जी तक? मुझे लगता नहीं। तो कहते हैं ना, एक रेपुटेशन को डाउन करने में, उनकी जो रेपुटेशन है उसको डाउन करने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। सच्चाई तो यही है, क्योंकि अगर ये काम अपने तरीके से करे तो क्यों हम लोग अवेलना करें या किसी सरकार के क्यों मतलब ये खिलाफ जाए। देखिए हमें चाहिए विकास, और हमें नहीं लगता कि हमारा विकास हो पा रहा है। किसी से पूछ लो, हर बंदा कहीं ना कहीं पीड़ित है, परेशान है। अच्छा, महिलाओं के लिए आपने कहा कि महिलाएं किचन की बात करेंगी, जाहिर तौर पर वो गृह लक्ष्मी हैं, होम मिनिस्टर उनको कहा जाता है, लेकिन किचन के अलावा अब महिलाओं के साथ साथ सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है, महिलाओं के साथ साथ रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। तो इन मुद्दों को लेकर लगता है कि महिलाएं कहीं ना कहीं मुतमईन हैं या सेटिस्फाइड हैं? सुरक्षा पहले से उसके व्यवस्था अच्छी हुई है, या रोजगार को लेकर महिलाओं को थोड़ी अब आसानी होती है? देखिए जहाँ तक रही सुरक्षा की बात, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में भी होती है कुछ। प्रशासन तो शुरू से ये काम करता आ रहा है, जो पता चल गया वो बढ़िया, जो पता नहीं चला वो हाइड हो गया, वो छुप गया। हाँ, सुरक्षा की भावना हमारे अंदर आई है, हाँ ये लगा कि हाँ है, लेकिन वास्तव में जब जाके देखते हैं ना, पुलिस चौकी पे जाते हैं, थाने में जरा सब केस हो जाता है, वहाँ जाके पता चलता है असलियत कि वास्तव में पुलिस प्रशासन कितना काम कर रहा है आपके लिए। कितने पीड़ित होंगे, कितने बेगुनाह होंगे, आपको नहीं पता होगा। शायद इन आंकड़ों को योगी तक नहीं पहुंचाया जाता। योगी जी अपनी जगह बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, उन्होंने सही दिशा निर्देश दे रखे हैं, लेकिन मैंने कहा ना, जो नीचे का तंत्र है ना, वो सही से काम नहीं करता, वो सही चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँचाते। तो फिर क्या लगता है प्रधानमंत्री किसको चुनेंगे 2024 में? देखिए अगर हम देखें एज के हिसाब से भी देखें या प्रैक्टिकली देखें तो मोदी जी से बेटर अभी कोई चेहरा नहीं निकल के आ रहा है। बाकी तो सब अपने में सक्षम हैं। अब देखते हैं भाई, मैं तो डिसाइड नहीं कर सकती इस चीज़ को, क्योंकि पूरा हमारा देश ही करेगा इस चीज़ को कि कौन होंगे नेक्स्ट वो। लेकिन हाँ, जहाँ तक लगता है मोदी जी अभी हैं सक्षम। कि युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है, और जैसा कि सबको पता है कि सरकार जो है बेरोजगारी हुआ, विकास हुआ, इस चीज़ को मुद्दा बना के चुनाव नहीं लड़ रही है। जब भी चुनाव लड़ने का मुद्दा, मतलब जब टाइम आ रहा है तो मुद्दा कुछ और बदल रहा है, धर्म हो जा रहा है, जाति हो जा रहा है, मुद्दा बदल जा रहा है, पर जो बेसिक नीड है ह्यूमन का, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट का कोई इस पर फोकस नहीं है। बस गवर्नमेंट का ये काम है कि जब चुनाव का टाइम आया तो कोई धर्म का मुद्दा खड़ा कर दो, हिंदू मुस्लिम कर दो, इंडिया पाकिस्तान कर दो। तो इस चीज़ से जो ज़रूरी चीज़ें जैसे बेरोजगारी हुआ और जो शिक्षा की बातें हुई हैं, इस पर किसी भी सरकार का कोई अभी ध्यान नहीं है। इस पर क्या लगता है कि किसको 2024 में मौका मिलना? देखिए मौके की बात की जाए तो फिर देखिए राहुल जी को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि वो एक जो उनका परिवार चला आ रहा है, इंदिरा गांधी जी थी और इनके पिताजी थे, बहुत अच्छे नेता थे, तो उन्हीं के पद चिन्हों पे ये चल रहे हैं। तो एक बार राहुल जी को ज़रूर देना चाहिए था। जो इनका दौरा था वो मतलब कि एक छोटे छोटे दुकानों पे जाना, लोगों को गले लगाना, और हाँ एक मौका ज़रूर उनको देना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षित हैं और उनकी जो पिछला देखा जाए ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, जो भी आपके कांग्रेस का, जैसे कि आपके महंगाई को दबा के रखना और ऐसे फालतू के जैसे कि नोटबंदी और इन सब चीज़ों पे नहीं आना, इस पे कंट्रोल करना, मनमोहन जी को देख लीजिए, तो फिर एक ज़रूर ट्राई देना चाहिए राहुल। यानी राहुल गांधी आपको लगता है कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट होने चाहिए? आप वाकफियत रखते हैं इससे? नहीं, इससे नहीं रखते हैं। हमको लगता है कि सपा इस बार अच्छा करेगी। और सपा और राहुल गांधी एक ही तो हैं, अब तो गठबंधन में है। तो गठबंधन अभी तय नहीं ना है कि कौन। अखिलेश यादव को मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री के रूप में रहें तो युवाओं के लिए रोजगार अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत आज के समय में यही है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है, 70 से 80% युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि अखिलेश यादव ये मसला हल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उनका पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप। जो रोजगार आए हैं तो लैपटॉप वितरण हुआ, चाहे जो भी हुआ, जितने भी वो रोजगार दिए हैं सबकी पूर्ति हुई है। ऐसा नहीं पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, उधर पेपर रद्द हो जा रहे हैं, ऐसा उनके उसमें नहीं हुआ है। मैं तो अखिलेश यादव को मानता हूँ। क्या लगता है कि देश में खुशियों के रंग किस सरकार के साथ खिलेंगे 2024 में? मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँ। मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री तो हमें चाहिए नरेंद्र मोदी और योगी जी की सरकार, लेकिन मजबूरी बन रही है कि हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं और जो सांसद हैं वो क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करें।
वो हमारी सूचना ने भी वो प्रधानमंत्री तक या मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचने दे। अब मैं वो बताऊंगा आपको कि मेरे गांव है खबरा खानपुर, जहाँ की बिमला सोलंकी विधायक हैं, गंगरौल स्टेशन हमारे गांव पे, और 2007 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ एक अंडरपास के लिए। तो 10 साल तो हमारी बिमला सोलंकी विधायक रहेगी, मेरी चाची लगे हैं, खास चाची लगे मेरी, 10 साल विधायक रहेगी। उन्होंने गांव वाले ने, किसान यूनियन वाले ने वहाँ धरना धरो, तो धरना धरने से जब काम रोक दिया गया और रेलवे को, तो 2 लाइन जो अब नई बिछी है ना, उनके नीचे उन्होंने पुल बना दियो और 3 लाइन वहाँ रहेगी। विधायक जी पहुँची, क्योंकि काम रुक गया तो ऊपर से दबाव आया विधायक पे, विधायक जी ने वो काम जो धरना जो धर रखे लोगों ने वो उठा दिए, बोले मैं इसकी जिम्मेदारी मेरी, मैं बनवा दूंगी। अच्छा मुझे ये बताइए, फिर आप कह रहे हैं कि लोकल कैंडिडेट से, एक मिनट, आप कह रहे सुन रही हूँ मैं आपकी बात, आप कह रहे हैं कि लोकल कैंडिडेट्स काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एनडीए ने तो फिर से महेश शर्मा को उतारा है। सुनो तो सही, 10 साल रहेगी बिमला सोलंकी, जो कि राज्य में सरकार और केंद्र में सरकार, 10 साल सांसद रहेंगे डॉक्टर महेश शर्मा जी, इन्होंने भी कुछ नहीं करो। और जी 3 साल है अब लक्ष्मी राज को, उनके पीछे भतेर घूम लिया, उन्होंने कुछ नहीं करो। अभी मैंने 1-1.5 महीना हुआ, अभी अखिलेश यादव को राजकुमार भाटी के द्वारा मैंने लेटर बनवायो, और लेटर बनवाने से हमारा पुल को निर्माण चालू है, वो निर्माण जो ना बन गए और वो अखबार में आएगी कल किन में। तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि हमें ऐसे नेता चाहिए कि जो हमारी ज़मीनी व्यक्तिगत भी परेशानी को सुने। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को, प्रधानमंत्री तो मोदी जी बने, लेकिन हमारे ये जो निचले वाले हैं ना सांसद और विधायक जो ये ना बने, दुखी तो महेश शर्मा ही है ग्राउंड, दुखी हम इनते हैं। जब तो आप मोदी के चेहरे पर वोट करेंगे या शर्मा जी के डिस्क्वालीफाई करेंगे? अरे हम तो मोदी जी के नाम पे करेंगे, ना तो इनके नाम पे तो हम 0 हैं, इन्हें तो एक वोट भी ना दे। अच्छा ठीक है, काम नहीं हो रहे लेकिन चुनेंगे मोदी जी को ही, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के नाम पर वोट करेंगे। आपकी क्या राय है सर? मेरी राय ये है कि देश में तो मोदी, अब प्रदेश में योगी। ये जो नारा है गठबंधन की जो सरकार है डबल इंजन की, ये सरकार ही जहां दोनों प्रदेश में और देश में एक जैसी सरकार होंगी, वही सरकार विकास का काम करेंगी। राजेंद्र सोलंकी की क्या रिपोर्ट है जो बीएसपी के यहाँ से उम्मीदवार हैं? राजेंद्र बसपा की जहाँ तक बात है, जब मायावती जी का कार्यकाल यहाँ रहा तो सबसे ज़्यादा विकास जो गौतम बुद्ध नगर में हुआ वो मायावती जी की सरकार में ही हुआ है। उसके बाद में कोई विकास कार्य ऐसा नहीं हुआ जिससे कि हम कह सकें कि मायावती जी ने सरकारी स्कूल लड़कों के और लड़कियों के फ्री एजुकेशन, एसी रूम हैं, उसमें हॉस्टल हैं, उन्होंने उस समय में कराए। और बादलपुर में डिग्री कॉलेज लड़कियों का, पॉलिटेक्निक और स्टेडियम, तो जो काम मायावती जी के टाइम में हुए उसके बाद यहाँ काम नहीं हुए। तो सोलंकी साहब को चुनेंगे या महेश शर्मा साहब को? देखिए ये तो जनता बताएगी। आप किसको सुनेंगे? नहीं, हम तो जो है मोदी और योगी को देंगे, उन्हीं के नाम पे वोट देते हैं। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव जो होने, शुभकामनाएं देते हैं आप लोगों को, आपने अपना कीमती समय इन लोगों को दिया। दूसरी बात यह है कि देखिए यहाँ तो मोदी और योगी इसी को समझ रहे नहीं है, जो कैंडिडेट खड़े हैं ना, इन्हें तो कोई एक वोट ना दे, पर यहाँ तो योगी काम कर रहे हैं या मोदी काम कर रहे हैं, और पहले मायावती ने काम किया है, बसपा ने तो सपा ने तो कुछ किया ही नहीं। तो मायावती के कैंडिडेट भी तो मैदान में है तो मैदान में तो है, पर उस पर कुछ है तो ना। अब तो ये जो भी कर रहा है भाई, सुरक्षा चाहिए आदमी को, घर से निकला और जब जाएगा घर के लिए, यहाँ ऑफिस के लिए आए तो कम से कम सुरक्षित तो रहे। भाई योगी टाइम में ये सुरक्षित हैं लोग सब, तो सुरक्षित की वजह से ही योगी को वोट दे रहे हैं। सुरक्षा एक बड़ा मसला है, यानी आपको क्या लगता है किसको चुनेंगे प्रधानमंत्री 2024? देखो पहले मैं अपनी बात कहूँगा, मुझे प्रधानमंत्री से कुछ लेना देना नहीं ना किसी से। 1976 से नोएडा बना, जो एनडी तिवारी ने बनाया, उसके बाद ये दूसरा भी कांग्रेस ने बनाया, 1991 में ग्रेटर नोएडा बना, और फिर मायावती ने वो बनाया यमुना प्राधिकरण। इनमें 1976 से लगा के अब तक किसानों के मुद्दे अटके हैं, 45 साल हो गए हैं, 3-3 पीढ़ियाँ उनकी मर गई हैं, किसी को प्लॉट मिला नहीं है, कुछ नहीं मिला है। पहले बसपा ने भी कोई खास ऐसा नहीं करा किसानों के लिए, सपा ने कुछ नहीं करा और इस पार्टी ने भी नहीं करा। मैं तो ये कहता हूँ पार्टी बदलती रहनी चाहिए, हर पार्टी कुछ ना कुछ अच्छा काम करती है, ये भी अच्छा कर रही है कुछ ना कुछ, कुछ नहीं किया, पार्टी बदलती रहनी चाहिए। क्या लगता है इस बार बदलाव के लिए वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल बदलाव। किसको चुनेंगे? हाँ और वो जो भी मुझे अच्छा लगेगा उनमें से देख लेंगे। वैसे तो मेरे क्लास वो है पर्सनल ब्रदर ये हैं, बीच में महेंद्र नागर आ गए थे, अब वो हट गए हैं तो फिर तो मेरा महेश शर्मा ही है।
मजबूरी है मेरी उसे देनी। क्यों? तो प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं 24 में? मैं तो राहुल गांधी को देखूं। आपकी क्या राय है सर, क्या लगता है कि प्रदेश के लिए कौन, देश के लिए कौन और लोकसभा सीट के लिए कौन, या जनपद के लिए कौन? देश के लिए मोदी, वैसे योगी है ही जी, काम के लिए मायावती। तो किसके लिए इस बार सोलंकी साहब को मौका देंगे या शर्मा साहब? नहीं, शर्मा साहब को। नहीं, मैं तो मोदी को वोट दूंगा, फिर उसकी जगह कोई भी खड़ा हो, वोट मोदी जी के नाम पे जाएगा। किसको चुनेंगे 2024 में? वोट करेंगे तो किसके लिए? 2024 में स्पष्ट है, बिल्कुल मोदी जी को चुनेंगे। और दूसरी बात यह कि हम लोग जेवर वाले लोगों के लिए तो इस सरकार ने इतना पिटारा खोल रखा है, योगी और मोदी जी ने, कि हमारे यहाँ तो ये मानो कहते हैं ना, जेवर मतलब होता है एक आभूषण। तो जेवर को पूरे देश का और दुनिया का आभूषण बना दिया योगी मोदी जी ने। इतना काम हो रहा है वहाँ पे, और इतना विकास वहाँ पे आगे होने वाले समय में होगा कि वहाँ के लोग जो है क्या नाम है, बिल्कुल ही बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसलिए हमारे लिए तो योगी जी और मोदी जी हैं। और अच्छा, जिनकी जमीनें एक्वायर की गई थी एयरपोर्ट के लिए, सबका मुआवजा दे दिया गया? सबको मिल गई रकम? हाँ बिल्कुल, सबको बहुत बढ़िया मुआवजा मिल रहा है, और सबको जो 7% के प्लॉट मिल रहे हैं, बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है, और सब लोगों के सेक्टर में मकान मिल रहे हैं। तो हमारे लिए तो आज की डेट में जो प्राथमिकता है योगी जी और मोदी जी हैं। और बहुत अच्छा हमारे विधायक जी, स्थानीय विधायक काम कर रहे हैं, धीरेन्द्र सिंह जी, बहुत अच्छा महेश शर्मा जी काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट आ गया है, ये मान लीजिए आने वाली पीढ़ी की नस्ल ही बदल जाएगी, और विदेश तक के लोग वहाँ होंगे सारे। आपको लगता है नस्ल बदलने वाला बदलाव हुआ है? बिल्कुल नस्ल बदलने वाला हुआ है। आपको शुभकामनाएं। जेवर क्षेत्र के लिए तो इतना काम हुआ है, वहाँ 100 बेड का एक सरकारी अस्पताल बन रहा है मेडिकल डिवाइस नाम से, हवाई अड्डा बन रहा है, फिल्म सिटी बन रही है, और लोगों को उचित मुआवजा भ्रष्टाचार मुक्त मिला है, सीधे उनके खाते में पैसा गया है, और रोजगार का बहुत बड़े वहाँ साधन पैदा हो रहे हैं। तो इस वजह से जनता और देश में सीमाएं हमारी सुरक्षित हैं मोदी जी की वजह से, और हमारे योगी जी की वजह से हमारे जो आंतरिक स्टेट के अंदर जो है भयमुक्त समाज दिया है। जनता को क्या चाहिए? भयमुक्त समाज चाहिए, रोजगार चाहिए, हमारी सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। इसलिए जो है हम जो फैसला है हमारा वही है, कमल का फूल, मोदी और योगी। ठीक है, तो चलिए, देश की जनता को रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, भय मुक्त शासन चाहिए, और ये तमाम उम्मीदें किस सरकार से पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, ये यहाँ के लोगों ने अपनी राय रखी। और मिली जुली राय यहाँ पर बसपा के लिए, सपा के लिए और एनडीए के लिए भी यहाँ पर जो है मिला जुला एक रिस्पांस हमें देखने को मिला है। कुछ लोगों की पसंद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कुछ लोग अभी अखिलेश और मायावती को भी पसंद कर रहे हैं, तो कई लोग राहुल गांधी के नाम पर भी मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये है दादरी विधानसभा क्षेत्र से, गौतम बुद्ध नगर जनपद क्षेत्र से जनता की आवाज, और ऐसे ही आपको बताते रहेंगे मोदी पर देश का मूड, देश के अलग अलग हिस्सों से। तो आप देखते रहिए हमारी ये खास कवरेज, और मुझे अमृता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।